भी दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है? ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है, और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। अच्छा, आपका अच्छा, मैंने अभी सर्च किया है ऑनलाइन, तो मुझे ये दिखा है कि हसन नवाज का स्टेटमेंट आया है, हेट एवरी इंडियन बॉलर, या आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स, ऐसा बिलो कोई द स्टेटमेंट। बिलो द बिलो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि मुझे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं लगते। नहीं, अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, इसका तरीका ये होता है कि बहुत सारे, मैं कोई उसके स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं लोगों को जो देख रहे हैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बच्चों को ना एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आप हम्म अपने राइवलरी की बात करो कि यार मुझे शौक है कि मैं इंडियन बॉलर्स पे अच्छा खेलूं, या मैं वो उनको अल्फाज का चुनाव ही नहीं आता कि अब उसने बोल दिया आई हेट इंडियन, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज दिस यार, ये कोई जुमला है वो बोलने तो वाला, ये कोई सबको बात है पता है, करने वाली। दुनिया को पता है कि इस टाइम बुमराह किस लेवल पे है। दुनिया को पता है कि हर्षदीप सिंह इस लेवल पे कहाँ, दुनिया को पता है। स्पिनर हम्म। उनके जो आए हैं, कुलदीप आप देख ले, वरुण चक्रवर्ती देख लो, बॉलिंग तो उनकी टॉप की है। हाँ, ये कहता है कि इंडियन बॉलिंग को खेलते हुए मुझे बड़ा मजा आता है। चुनाव जो आपने कहा ना या अल्फाज। ये कहे कि हाँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके खिलाफ बहुत अच्छा करूं, हाँ। तो ये बात बेस्ट समझ टीम में के आती खिलाफ। है। हसन नवाज का मैंने एक वीडियो क्लिप देखा यार। हसन नवाज ने ना, यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों पे फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात, ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने इसी, ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकलो बाहर, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग, तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनती है, कुछ 7 एक ओडीआई इंटरनेशनल्स बनती है, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स, एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे हसन नवाज के कमेंट के ऊपर जो उन्होंने कल दिया टीम इंडिया के बॉलर्स के बारे में, हसन नवाज का कहना था, आई एम प्रीटी श्योर सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ताकि इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप लोग को समझ आ जाए। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फेटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है। शॉकिंग स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि जब इस किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग में किसी एक्टिव प्लेयर की तरफ से देखता हूं, देखें जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं आते और उनकी बात को मैं सीरियस भी नहीं लेता, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी अपनी रेलेवेंसी ढूंढ रहे होते हैं और जियो पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान, हर कोई इस बहती गंगा में हाथ होता है। लेकिन एक्टिव प्लेयर्स को जब मैं देखूं, और एक्टिव प्लेयर्स 2 टीमों की यहाँ बात हो रही है, एक टीम इसमें इंडिया, एक टीम इसमें पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर जाकर, और मोहम्मद रिजवान वो जो लास्ट 20 पाकिस्तान सुपर लीग गेम्स में एज अ कैप्टन सिर्फ 2 गेम जीत के बैठे हुए,
वो मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसी बात की जो कि बहुत ही शॉकिंग थी कि वो उनके मुताबिक हैदराबाद डिजर्व नहीं करती थी और वो चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए और लाहौर आगे चली जाए क्योंकि उनका दिल का कनेक्शन है। हालांकि इस बात को अभी तक सीरियस लिया नहीं गया, लेकिन ये जो रेलिवेशन थी ये बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिजवान कुछ और बोल के गए थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें एंटायरली उन्होंने 180 डिग्री का टर्न लेते हुए कुछ और बोला और दोनों जो अगर आप स्टेटमेंट्स को मिलाओ तो आपस में काफी ज्यादा उसमें झोल दिखता है। फिर 24 घंटे 48 घंटे नहीं गुजरे, हसन नवाज का ये केस हमारे सामने आ गया। सबसे पहले मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहें, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ये पाकिस्तानी खेलने में तो जीरो है लेकिन बातें करने में एक नंबर है। इनको क्या करना चाहिए, किसी जंगल में जाके छोड़ देना चाहिए।